आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जो देखने वाले आपके कक्षा 8वीं विषय विज्ञान की आपकी वार्षिक परीक्षा वार्षिक आकलन के लिए बच्चों सैंपल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, विथ आंसर्स देखने वाले। तो आप लोगों को समझना होगा कि किस तरीके से पेपर आप लोगों के इस बार के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना और चीजों को पूरी तरीके से बच्चों समझने की कोशिश जो है आपको करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या भरना है भाई, अनुक्रमांक मतलब अपना रोल नंबर को भरोगे अंकों में, है ना। जैसे कि मान के चलो 820 है तो ऐसा 820 लिखोगे और यहाँ शब्दों में लिखोगे 8 समय औ की मात्रा 100 और 20 करके ऐसा लिखोगे आप लोग। आया समझ में? इस तरीके से होगा। फिर स्कूल का नाम लिखना है, संकुल का नाम लिखना है, विकास खंड लिखना है और जिला का नाम बच्चों आप लोगों को लिखना होगा। क्लियर है? आया समझ में यहाँ तक? फिर अगर हम बात करें इसके आगे बढ़ने का, तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से देंगे। टोटल आपका 20 क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर तक की क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हम लोग फटाफट देख लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, निम्न में से 3 वलयों वाला ग्रह कौन सा है ना। पार्ट है क्या है, तब तो आंसर आपको अच्छे से पता होगा भाई। 3 वलयों वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा, शनि, ठीक है। शनि में 3 वलय है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, शनि आपको लिख के आना है। क्लियर है? दूसरा अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के वस्त्र किससे बने होते हैं। जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं उन लोग अलग तरह के कपड़े पहने होते हैं। तो उन लोग किससे बने होते हैं, उनके कपड़ा मेलामाइन प्लास्टिक से, ठीक है, मेलामाइन प्लास्टिक से बच्चों। क्लियर है? किससे बना होता है, मेलामाइन प्लास्टिक से। फिर थर्ड की बात करें तो निम्न में से पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने का कारण क्या है। तो पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने के कारण है ग्रीन हाउस गैस। क्लियर है? ग्रीन हाउस गैस। चौथा, निम्न में से धातुओं का कौन सा गुण नहीं है, ठीक है, इसमें धातु का गुण कौन सा नहीं है। तो धातु का गुण कौन सा नहीं है, इसकी अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा भाई, भंगुरता, ठीक है, भंगुरता धातु का गुण नहीं है। फिर निम्न में से मलेरिया रोग उत्पन्न होने वाला रोगाणु कौन सा है। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है कौन सी रोगाणु से, तो वो है प्रोटोजोआ से। क्लियर है बच्चों? किन से, प्रोटोजोआ से। 1.6 की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो क्या बोला जाए, ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में किस क्षेत्र का तापमान उच्चतम होता है ना। ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र है तो उसमें तापमान तापमान सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, तो तापमान जो होते हैं बाहरी हल्का नीला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर तापमान अधिक होता है, ठीक है। निम्न में से ऊर्जा कोशिका के ऊर्जा केंद्र, ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसको करना है तो वो कौन सा हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। फिर सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान कितना होता है, कहाँ तक हमें सुस्पष्ट दिखाई देता है। सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है ना, न्यूनतम दूरी कितनी होती है, न्यूनतम कौन सी दूरी को हम स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, तो वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 9वां। देखो, अंतरिक्ष यात्री आपस में बातचीत करने के लिए उपयोग करते हैं। अंतरिक्ष यात्री आप किससे बात करेंगे भैया, तो अंतरिक्ष यात्रियों की अगर बात करें बच्चों तो वो किससे बात करते हैं, वो जो है रेडियो तरंगों से बात करते हैं, ठीक है। फिर 10वां, सौर सेल में सौर ऊर्जा रूपांतरित होती है। सौर सेल है भाई, तो सौर सेल में सौर ऊर्जा जो है रूपांतरित इसमें होती है विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। किसमें, सौर सेल में क्या होती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होती है। इस तरीके से इसको लिखोगे। रिक्त स्थान दिया गया है और यहाँ ऑप्शन दिया है। विद्युत अपघटन की क्रिया, विद्युत अपघटन की क्रिया क्या कहलाती है, विद्युत सेल, तो पहला में ये आ जाएगा। मधुमक्खी पालन से खाली स्थान प्राप्त किया जा सकता है, मधुमक्खी पालन से शहद प्राप्त किया जा सकता है भाई, दूसरा। क्लियर है? फिर तीसरा, कृषि मित्र, कृषि मित्र किसको कहा जाता है, केचुआ को, तो ये हो जाएगा तीसरा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोगों का, नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है लिखोगे। और पांचवा में मादा ने फिर मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, ठीक है। क्या रोग होता है, मलेरिया रोग होता है, ये आप लोगों को करना है। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से करते जाना, जैसे कि नाइलॉन रेशों से बनी कोई 2 वस्तु के नाम लिखने। 2 ठो वस्तु, नाइलॉन से बनी 2 ठो वस्तु, क्या क्या लिख सकते हो आप लोग, पैरासूट, रस्सी, मोजे, ब्रश, क्या क्या लिख सकते हो, पैरासूट लिख सकते हो इस पर बच्चे, है ना। पैरासूट, पैरासूट हो गया, मोजे हो गया, ठीक है, 2 ठो को नाम लिखना है, ब्रश हो गया, इस तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है। आया समझ में?
शोर और सुस्वर ध्वनि में कोई दो अंतर लिखना है। ठीक है, शोर और सुस्वर ध्वनि में अंतर, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो शोर और ध्वनि में अंतर इस तरीके से हो जाएगा, देखो, ऐसी ध्वनि जो कानों को अपी लगे, उसे मतलब जो कान को, हमारे कान को पसंद नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। और ऐसी ध्वनि जो कान को अच्छी लगे उसे सुस्वर ध्वनि कहते हैं। अनियमित कंपनों से शोर उत्पन्न होता है, और इसमें क्या होती है, नियमित कंपन होती है। इसमें अनियमित कंपन होती है और इसमें अनियमित कंपन होती है। बच्चों बस इतना आपको याद रखना है। क्या क्या, शोर ध्वनि कानों को अच्छी लगती है और सुस्वर ध्वनि कानों को, सॉरी, शोर ध्वनि कानों को अच्छी नहीं लगती है और सुस्वर ध्वनि कानों को अच्छी लगती है। अनियमित कंपन होता है और ये इसमें नियमित कंपन होता है। बस इस तरीके से एकदम इजी वे पे बच्चों आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, विद्युत लेपन के दो उपयोग लिखिए। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। देखो, विद्युत लेपन, ये दो उपयोग बोले हैं, तो विद्युत लेपन के, देखो, विद्युत लेपन की प्रक्रिया द्वारा सस्ती धातु की वस्तुओं को सोना या चांदी जैसे बहुमूल्य धातु की पतली परत चढ़ाकर आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब विद्युत लेपन से क्या किया जाता है, धातुओं में परत चढ़ाया जा सकता है। क्या याद रखोगे बच्चों, धातुओं में परत चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, विद्युत लेपन से धातुओं में परत चढ़ाया जा सकता है और उसे कीमती बनाया जा सकता है, ये लिखोगे। दूसरा आप लोग लिखोगे क्या बच्चों, कि इस प्रक्रिया का उपयोग धातु अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में किया जाता है। ठीक है, दूसरा, शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए भी इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, ये आप लोग लिखोगे। क्लियर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, फसलों के लिए सिंचाई की क्यों आवश्यकता है। जैसे हम धान बोते हैं या कुछ भी गेहूं हो गया है ना, तो उसके लिए सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, उसको आप लोगों को बच्चों यहां पर लिखना है। देखो, इस तरीके से इसकी आंसर लिखोगे कि सिंचाई से जल प्राप्त होते हैं और उसी जल से खनिज लवण इत्यादि का क्या होती है, प्राप्ति होती है, इसलिए सिंचाई आवश्यक है। देखो, सिंचाई से जल प्राप्त होती, जल से ही पौधे को क्या होती है, खनिज लवण प्राप्त होती, जिससे वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। इस तरीके से चीजों को आप लोग लिखोगे, जिससे प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, जिससे उनकी वृद्धि होती है, विकास होता है। इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा। क्लियर। आगे देख लेते हैं। इसमें देखो, हरी सब्जियों और मिर्च को सुखाकर परिरक्षित किया जाता है। ठीक है, हरी मिर्ची और हरी सब्जी और मिर्च को सुखाकर परिरक्षित किया जाता है। दो अन्य सब्जियों के नाम लिखे जिनका परिरक्षण सुखाकर किया जा सकता है। मतलब हम लोग बहुत सी सब्जी को सुखा के रखते हैं ना बाद में खाने के लिए, तो ऐसे कौन कौन सा और सब्जी है, उनके नाम आपको लिखना है। ठीक, इसकी आंसर क्या हो जाएगी, मेथी, पुदीना, आलू आदि हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि किशोरों के लिए आहार नियोजन क्यों आवश्यक है, प्रश्न क्रमांक 7 तो हमें बोल रहा है। तो इसकी अगर आंसर की बात करें बच्चों, तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि किशोरावस्था तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर के लिए संतुलित आहार लेना आवश्यक है। संतुलित आहार का अर्थ है जिससे हमें प्रोटीन मिले, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन इत्यादि जो है बच्चों प्राप्त हो। इस तरीके से आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, फिर यहां से आती है हमारी 3 अंक वाली प्रश्न। तो देखो, विटामिन ए व सी युक्त खाद्य पदार्थों के नाम, इनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखना है। मतलब क्या करने के लिए बोल रहे हैं, हमें ऐसे खाद्य पदार्थ का नाम लिखना है जिसमें विटामिन ए और सी मिलता हो, और अगर उसकी कमी से, विटामिन ए और सी की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है उसको हमें लिखना है। तो देखो, विटामिन ए, दूध, विटामिन ए किस में पाया जाता है, दूध में, अंडे के पीले भाग में, कलेजी में, हरी सब्जियों, टमाटर, गाजर में पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन ए किस में पाया जाता है, दूध में, अंडा में, कलेजी में, हरी सब्जी में, टमाटर, गाजर इत्यादि में, और उसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होती है। फिर विटामिन सी किस में पाया जाता है बच्चों, आंवला में, संतरा में, नींबू आदि फलों में पाया जाता है, जो खट्टे वाले होते हैं उसमें, आंवला, संतरा, नींबू में, और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसकी कमी से बच्चों स्कर्वी नामक रोग होता है। इसकी कमी से कौन सी रोग होती है, स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, फिर कार्बन के अपरूपों के नाम लिखकर एक एक उपयोग लिखना है। कार्बन के जितने भी अपरूप है ना, उसको क्या करना है बच्चों, नाम जो है आपको लिखना है और क्या उसका उपयोग लिखना है। जैसे कार्बन के अपरूप कौन कौन से, हीरा हो गया, हीरा का उपयोग कांच काटने के लिए करते हैं। ग्रेफाइट पेंसिल बनाने में के लिए। काजल उसका अपरूप है स्याही और काला रंग बनाने में। कोयला ईंधन के रूप में। चारकोल गंध के रूप में। तो इसमें से सिर्फ दो ही तीन लिखना, क्योंकि 3 नंबर वाला है तो एटलीस्ट 3 सफिशिएंट लिख ही लेना बच्चों। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है हमारा, केले के छिलके पर
पड़ने से हम क्यों फिसल जाते, केला के छिलका रही थे वो अगर पैर रखथन तो गिर जाता ना, तो काबर इस चीज को लिखना है हमें, तो क्यों उसको देखो भाई एक बार, कहाँ गई, हाँ देखो क्यों ऐसा होता है, तो एक बार समझ लो कि चलने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है ना। जब हम केले के छिलके पर पैर रखते हैं तो हमारे पैरों और सतह के बीच घर्षण जो है कम हो जाती है, चलने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है, लेकिन हम जब केला के ऊपर अपने पैर को रखते हैं तो घर्षण जो है कम हो जाती है, इस कारण हम जो है गिर जाते हैं या फिसल जाते हैं, ऐसा बच्चों आप लोगों को लिखना है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं 11वां, आभूषण बनाने के लिए सोने व चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है। आभूषण बनाने के लिए सोने व चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है, ये आपको लिखना है 11वां प्रश्न के आंसर। आभूषण बनाने के लिए सोने चांदी का ही उपयोग क्यों किया जाता है, दूसरा धातु से क्यों नहीं। तो सोना चांदी धातुओं का आभूषण बनाने में उपयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि ये वायु से, जल, अम्लीय, क्षारीय पदार्थों द्वारा प्रभावित नहीं होता। मतलब ऐसा तो नहीं ना हम पानी में सोना को भिगा दे तो खराब हो जाए, नहीं होता है ना, जंग लग जाता है क्या, नहीं लगता ना। तो इसलिए हवा से रखने से क्या जंग लग जाती, नहीं, तो हवा, जलवायु, अम्लीय, क्षारीय पदार्थों से प्रभावित नहीं होता, इसलिए इसका क्या बनाया जाता है, आभूषण बनाया जाता है, गहना बनाया जाता है। क्लियर है। फिर आगे देख लेते हैं भाई 12वां, यदि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाए, इम्यूनिटी सिस्टम समाप्त हो जाए, कम हो जाए, तब क्या कर होगा, है ना, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता खराब हो गई तब क्या होगा। तो इसके लिए आप लोग लिखोगे, देखो यहाँ पर इस तरीके से, यदि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाए तो रोगाणुओं की संख्या तेजी से बढ़ जाएगी और हम बार बार बीमार होते रहेंगे, हमें बुखार, इस तरीके से सर्दी, खांसी, ये सब चीजें होता रहेगा। ठीक है, तो आसान भाषा में लिख लेना, अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाएगी तो हमें संभवतः अत्यधिक तबीयत खराब होगी, अत्यधिक सर्दी, खांसी, जुकाम, इसका सामना करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक, फिर अगला प्रश्न चलते हैं यहाँ से 4 अंक वाले क्वेश्चंस पर। सूर्य से दूरी के क्रम में सौर परिवार के सभी ग्रहों के नाम लिखने थे, इसको तो लिख ही लोगे भाई, है ना। सूर्य के बाद कौन कौन सा आता है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण, ये वाली लाइन जो है उसको लिखना है यहाँ पर। ठीक, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कर उनके नाम व अभिकारक एवं उत्पाद को लिखना है कि कौन सा अभिक्रिया हो रही है, इसको लिखना है, उसके बाद इसमें क्या बनेगा उसका नाम लिखना है। देख लेते हैं भाई, ये क्या क्या लिखोगे, अभिकारक, उत्पाद, इस तरीके से। ऑक्सीजन अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीजन अभिक्रिया, और एक विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, उससे अलग कर रहे हैं इस तरीके। ऑक्सीजन अभिक्रिया कैसे होगा भाई, मुझे तो गलत लग रही है आंसर। ठीक है, देख लेंगे एक बार। आगे बढ़ते हैं, बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, तो ये तो आप लोग कर ही लोगे बायोगैस संयंत्र का। ठीक है, बुक में है तो बुक से देख लेना। फिर किरण चित्र, जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, तो ये जो लेंस वाला पार्ट है उस पार्ट से करोगे, किस तरीका से डायग्राम होगा मैं बता देता हूँ आपको। ये तो बायोगैस का हो गया। फिर देखो ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है, धुंधला धुंधला सा दिख रहा होगा, इसको बुक से बनाना है, इसमें अच्छे से नहीं लिया गया है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, किस पर चलते हैं, इस पर। ठीक है, 5 अंक वाली 2 क्वेश्चन है। हैजा रोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है। हैजा रोग का रोग कारक का नाम लिखना है, 2 लक्षण लिखना है, 2 उपाय लिखना है, जिससे हमें 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई कैसे इसको लिखना है। देखो, विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। लक्षण, रोगी को सफेद पतले दस्ता होता है, पेट की पेशियों में ऐंठन व मरोड़ होती है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब उपाय की बात किया जा रहा है बच्चों, तो इसको उपाय कैसे करेंगे, ताजा व स्वच्छ भोजन करके, संक्रमित भोजन ना करें। ठीक है, रोगी व्यक्ति का जीवन रक्षक घोल ORS पिला करके हम उसको बचा सकते हैं। ठीक है, अब इसके अथवा में कौन सी क्वेश्चन दिया भाई, अथवा की अगर बात करें तो ये वाला फाइलेरिया, फाइलेरिया रोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है। फाइलेरिया मतलब हाथी पाँव। ठीक है, फाइलेरिया जो है हाथी पाँव, इसकी देख लेते हैं क्या क्या हो जाएगा। तो रोग कारक का नाम क्रीमी, वाउचेरिया, ब्रैकाप्टाई, इस तरीके से। ठीक है, फिर लक्षण, रोगी को बुखार रहता है तथा खुजली होती है, बुखार तथा खुजली होती है, पैर फूलकर सामान्य से अधिक मोटा हो जाता है, इसी हाथी पाँव या फिल पाँव भी कहते हैं,
उपाय, मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए और मच्छर उत्पन्न होने वाली जगहों पर मिट्टी का तेल, इंजन का तेल डालकर मच्छर के अंडों, लार्वा तथा मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए। इस तरीके से उसको लिखोगे, ठीक है। फिर अगला प्रश्न क्रमांक किसको देख लेते हैं। ABCD को निम्नांकित कीजिए तथा किसी एक का कार्य लिखे। आप देखो ABC में नाम क्या क्या है, इसको आप बुक से देख सकते हो आराम से, ठीक है बच्चों। फिर उसी तरह इसमें भी जो कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें भी आपको ABCD का नाम जो है करना होगा, ठीक है। फिर ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित गैसें कौन कौन सी है, वायुमंडल में इन गैसों की मात्रा बढ़ने पर क्या होगा, उसको लिखना है। इसके अर्थों में क्या दिया, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों द्वारा वायु प्रदूषण किस प्रकार होता है, इसका नियंत्रण करना है वायु प्रदूषण का। ये 6 नंबर वाली 2 ही क्वेश्चन है, जिसमें ये पहला था। इसके आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव वाली क्वेश्चंस के आंसर इस तरीके से लिखोगे आप लोग, ठीक है। इसके नीचे वाले का, ठीक। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चंस, 20वां क्वेश्चंस और उसकी आंसर्स को। तो 20वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है बच्चों आप लोगों को, अपनी शाला की बागवानी में चने की फसल के लिए आप कौन कौन सी कृषि क्रियाएं करेंगे, उन कृषि क्रियाओं का उल्लेख करना है ना। तो कौन कौन सा कृषि कार्य किया जा सकता है, उन चीज़ों को आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस तरीक़ा से, है ना, शाला की बागवानी में चने की फसल प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वो पूरी चीज़ें लिखी। जैसे भूमि का चयन करना, भूमि की जुताई करवाएंगे, भूमि का फिर बीज का चयन करेंगे, बीजों का उपचार करवाएंगे, बीजों की बुआई करवाएंगे, खाद, सिंचाई, निंदाई, फसल संरक्षण, फसल की कटाई, फसल की गहराई, भंडारण इत्यादि काम किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग लिखोगे और ये चीज़ें तो जानते हो, लगभग समझते हो, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।